पहले उसने बाएं हाथ का बटन दबाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दाएं हाथ की बारी आई उसका शरीर अचानक से सिकुड़ने लगा और अंत में चींटी की तरह नीचे के स्नानघर में गिर गया। सामने की हर चीज देखकर स्कॉट स्तब्ध रह गया। हालांकि इसी समय लुइस ने ऊपर की ओर के नल को खोल दिया और वह पानी बांध की तरह बाहर निकलने लगा। स्कॉट जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अंत में पानी के वेग से उसे मार दिया गया। फिर वह उछलकर जमीन पर गिरा, लेकिन बेल्ट पर लगी लोहे की चादर पहाड़ की तरह गिरकर उसके छोटे चेहरे में जा लगी। सौभाग्य से स्कॉट का शरीर दुबला पतला था, इसलिए वह दीवार की दरार में गिर गया और फिर नीचे की ओर जाते हुए अंततः मंजिल तोड़कर नीचे के आधार पर गिर गया। वह अनगिनत लंबे पैरों के बीच नाजुक ढंग से फंसा रहा, क्योंकि जरा सी चूक से वह कुचलकर मांस का टुकड़ा बन सकता था। भागते हुए काफी मुश्किल से नाली में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी एक महिला ने वैक्यूम क्लीनर से उसे बाहर खींच लिया। उसने टर्बो चार्जर का उपयोग कर एक धक्का दिया और फर्श को तोड़ दिया। हालांकि उसे लगा था कि उसने सुरक्षित द्वार में प्रवेश कर लिया है, लेकिन तभी एक बड़ा चूहा अचानक उसके पीछे आ गया। स्कॉट बेबस था और उसे फिर से भागना पड़ा। फिर उसने चूहेदानी का उपयोग करके छलांग लगाई और नीचे की टैक्सी पर जा गिरा। बारिश के पानी के प्रभाव से वह सूट भी आखिरकार अपना असली रूप वापस पा गया। घर पहुंचने के बाद उसने तुरंत सूट को समेटा और बिना कुछ कहे उसे वापस पुराने तिजोरी में रख दिया। पर जब स्कॉट इस जगह से भागने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक कई पुलिस वाले आ गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। बेबस होकर उसे बस इतना ही करना पड़ा कि वह